आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल या 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है। और ये अब एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही एक कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है। और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं कि आप सभी अन्नदाता किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को चरितार्थ करके दिखा दिया है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे।
न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। बहनों और भाइयों, अब तक 1 लाख से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पैनल उपलब्ध कराया जा चुका है। वह जितनी पानी की आवश्यकता उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, उस पर बिजली का खर्चा नहीं आना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार आती है तो आज वही कारण है, आज कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके पास आ रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी आपके पास आ रहे हैं, आईसीआर के वैज्ञानिक भी इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, औरैया में आए हैं तो हम लोग औरैया के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मकई की खेती को देख करके आत्मा आनंद से प्रफुल्लित हुई है। आपके इस परिश्रम के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र हम इसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करके एमएसपी की भी घोषणा करने वाले हैं। मकई आप देखेंगे अपने आप में एक पौष्टिक आहार भी है। आप उसको बॉयल करके, उसको तल करके, नमक मिर्च मसाला मिला करके भी खा लेंगे, अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। स्वीट कॉर्न भी है, बेबी कॉर्न भी है, बायोफ्यूल भी है और बायोप्लास्टिक भी इससे बन सकता है। एक साथ एक मकई कितनी चीजों को दे सकता है, ये हमारे अन्नदाता किसानों की परिश्रम का परिणाम है। और इसी के लिए तो वैल्यू एडिशन की बात और फूड प्रोसेसिंग की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आपके बीच औरैया में आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, जनपद औरैया आज विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मुझे औरैया जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ, याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी, महापुरुषों का अपमान करती थी, जनता के साथ मक्कारी करती थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सम्मान करने का काम करती है और महापुरुषों के सम्मान का ही क्रम का हिस्सा है। औरैया में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा होगा। मुझे याद है उस समय हमारे रामशंकर कठेरिया जी यहां सांसद थे और यहां पर उस समय हमारे विधायक के रूप में यहां के हमारे उस समय के लाखन सिंह राजपूत जी प्रदेश सरकार में मंत्री थे। इन लोगों ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज औरैया में भी मिल जाए। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी मुझे मिले। हमने कहा औरैया में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल कॉलेज यहां पे बन चुका है।
और अब हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने इस मेडिकल कॉलेज का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 300 वर्ष 300वां उनकी जयंती वर्ष है। 31 मई को पूरे देश के अंदर लोक माता का पूरे देश ने कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से 250 वर्ष पहले मालवा साम्राज्य से बाहर निकल करके उन्होंने उस समय यहां के विकास को, देश के विरासत को सजोने और संवारने का काम किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो दुष्ट औरंगजेब के द्वारा नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया था, वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करने का काम लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। विदेशी आक्रांताओं ने जो मंदिर अपवित्र किए थे, पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, गया जी का मंदिर हो, या फिर महाकाल का उज्जैन में मंदिर, या केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का मंदिर, भगवान सोमनाथ का मंदिर, इन सब के पुनरुद्धार का कार्य अगर किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए औरैया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने लोक माता